परवाणु में एक बिल्डिंग जो है वो ढह गई और उसका सीसीटीवी जो है वो अब सामने आया है। इस बिल्डिंग के ढहने के दौरान की जो वीडियो है वो सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ये 4 मंजिला बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हुई। सोलन डीसी कृतिका कुल्हाड़ी ने जो है इस बारे में जानकारी दी है। कृतिका कुल्हाड़ी जो कि सोलन की डीसी है, उनकी ओर से जानकारी इसके बारे में दी गई। उन्होंने कहा कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में डरा देने वाली हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। 4 मंजिला ये इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह जो है वो ढह गई है। और ये तस्वीरें हैं उस हादसे के दौरान की। ये बिल्डिंग पहले ही जर्जर हालत में थी। इस बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। देखिए बिल्डिंग के बाहर भी कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर यहां से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग जो धराशायी हुई है, इस बिल्डिंग में जो है इस मलबे के नीचे कई लोग जो हैं वो दब भी गए। और उसके बाद आपको बता दें कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिन्हें इस मलबे से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा जो जानकारी दी गई डीसी की ओर से, उनकी ओर से बताया गया कि अभी मलबे से और भी लोगों को निकाला जाएगा और भी लोग इसमें दबे हो सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल वर्मा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या खत्म होने वाला है? क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अवंतिका, हालांकि जो है देर शाम का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू चला हुआ है और इस समय आला अधिकारी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात एक है, ये है कि जो वहां के विधायक हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डॉक्टर राजीव सैजल, वो भी मौके पर वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जितने भी चाहे वो मृतक हैं या जो घायल हैं, उनकी भी जो है हर संभव सहायता की जा सके। फिलहाल अभी भी जो है रेस्क्यू चला हुआ है, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। कोई और जो है विशाल अभी लोगों को निकाला गया हो? हालांकि 3 लोगों को, जैसे आपने भी जानकारी दी, डीसी ने भी जानकारी दी, 3 लोगों को निकाला गया। एक शख्स की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या अभी और भी लोगों को निकाला जाना बाकी है? बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि जो ऐसी अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि 5 लोग कम से कम इसके नीचे हों। लेकिन अभी जो है 3 लोगों को जो है निकाला जा चुका है। लेकिन कोई इसके नीचे और हो, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू को अभी जारी रखा गया है। और देर रात्रि होने के बावजूद लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है और जितना भी जो अमली जामा है प्रशासन की तरफ से, वो सभी का सभी मौके पर मौजूद है। विशाल, अब इसका जो है सीसीटीवी भी सामने आया, किस तरह से ये बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई है। लेकिन एक जानकारी जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है, ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी या फिर ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जहां जो ये बिल्डिंग अभी गिरी है? जिस वक्त ये हादसा हुआ, कितने लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे? इसको लेकर कोई जानकारी आपको अब तक मिली हो? बिल्कुल, जो ये बिल्डिंग है, ये एक पुरानी बिल्डिंग है और ये पहले कॉमर्शियल बिल्डिंग थी। यहाँ पर जो एक मिक्सी प्लांट होता था, ये उसकी एक यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी। लेकिन ये कुछ समय पहले ही जो है इस फैक्ट्री को उन्होंने बेच दिया था और यहाँ पर जो अब इसका जो मालिक था, वो इसमें मरम्मत का कार्य कर रहा था। पहले ये जो थी कॉमर्शियल बिल्डिंग थी, लेकिन अब इसका उपयोग कॉमर्शियल के लिए किया जाना था या रेजिडेंशियल के लिए किया जाना था, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बिल्डिंग का मालिक है, ये भी बताया जा रहा है कि वो भी मलबे की चपेट में आया हुआ था। जी अवंतिका, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो है, हालांकि बिल्डिंग जो है ये पहले कमर्शियल बिल्डिंग थी, अभी इसके अंदर जो है मरम्मत का काम चल रहा था, यानी कि अभी कोई इसके अंदर प्लांट वगैरह का काम नहीं चल रहा था, लेकिन मरम्मत जो है क्योंकि वो बिल्डिंग में चल रही थी, उसका काम चल रहा था, इसीलिए अब ये जो है कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो खुद भी हादसे की चपेट में आया है। लेकिन ये एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। जाहिर तौर पर 3 लोगों को अभी निकाला गया है और अभी और भी लोगों के जो है मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देर रात तक भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है।